1857 की क्रांति में जहां आर्थिक पहलू बहुत ही महत्वपूर्ण कारण थी, वहीं पे दूसरे नंबर की आती है जिसे धार्मिक पहलू कहते हैं। या धार्मिक के साथ साथ अगर इसमें सामाजिक पहलू भी डाल दें तो ये भी महत्वपूर्ण रहेगा। इसका मतलब ये है कि धार्मिक कारण प्लस सामाजिक कारण, ये दोनों महत्वपूर्ण ऐसे कारण थे जिसकी वजह से 1857 की क्रांति में भी एक बल मिला। यानी ये कहें कि 1857 की क्रांति में धार्मिक पहलू और सामाजिक पहलू ये भी अपना स्थान रखते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आइए हम लोग देखते हैं आज 1857 की क्रांति में धार्मिक पहलू कौन कौन से महत्वपूर्ण ऐसे स्थान हैं जो क्रांति में अपना योगदान देते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि धार्मिक पहलू की जो शुरुआत होती है वो 1813 के चार्टर एक्ट से होती है। अगर 1813 का 1833 का अगर आपको चार्टर एक्ट पढ़ना है, अच्छी तरह से इसके बारे में जानकारी लेनी है, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में चले जाइए। मैं संवैधानिक विकास में, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में ये मैं सारा का सारा जो है चार्टर एक्ट और अधिनियम पढ़ा चुका हूँ। आप लोग इसको जाकर मेरे प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। आप लोग को बेहतरीन, इससे बेहतरीन और इससे सरल और साधारण लैंग्वेज में कहीं नहीं आपको मिलेगा। तो इसे जो है निश्चित रूप से आप लोग देखिएगा। आइए चलते हैं। तो 1813 का अगर आप चार्टर एक्ट देखेंगे तो इसमें क्या हुआ था कि सबसे महत्वपूर्ण बात हुई थी कि यहाँ पे शिक्षा पे खर्च करने की बात हुई। यानी कि ब्रिटानियों द्वारा या ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा भारत में शिक्षा पे खर्च करने के लिए 1 लाख रुपये दिया गया। यानी कि 1 लाख रुपये भारत में शिक्षा पर खर्च करने के लिए दिया गया इस एक्ट के तहत। और दूसरी बात कि ये 1 लाख रुपया था वह भारत की शिक्षा पे नहीं, बल्कि जो ब्रिटिश मिशनरियाँ थी या ये कह दें ईसाई मिशनरियों के लिए उनकी शिक्षा को बढ़ाने, प्रचार प्रसार करने के लिए ये जो है 1833 के चार्टर एक्ट में 1 लाख रुपया जो है स्वीकार किया गया। और ये जो है आपको देखेंगे कि ये पूरी तरह से भारत पे ईसाई धर्म के प्रचार में बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो आइए चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि 1833 के चार्टर एक्ट, 1813 के चार्टर एक्ट और उसके बाद क्या क्या सामाजिक और धार्मिक पहलू लिए हुए थे जो 1857 की क्रांति में अपना योगदान दिए हैं। यानी उसे 1857 क्रांति को होने में अपना एक महत्वपूर्ण पहलू भी रखे हैं, कारण भी रहे हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले 1800 धार्मिक कारण के अंतर्गत 1813 का चार्टर एक्ट देखा जाए तो इसमें 1 लाख रुपया जो है शिक्षा पर कंपनी के द्वारा जो है खर्च करेगी, ये कहा गया इस चार्टर एक्ट में। दूसरा इसमें जो लेकिन एक कारण हुआ वो ये जो है मिशनरी के स्कूल खोले जाएंगे। यानी कि ईसाई मिशनरियों के स्कूल खोले जाएंगे, जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं। वहीं पे देखेंगे 1833 का जब चार्टर एक्ट देखेंगे तो 1833 के चार्टर एक्ट में और भी परिवर्तन किया गया। और जहां शिक्षा पे 1 लाख खर्च की बात हुई थी, वहीं पे यहाँ पे शिक्षा पे 10 लाख खर्च करने की बात की गई। और साथ ही साथ यहाँ पे जमीन खरीदने का परमिशन भी मिल गया। अब देखिए कैसे प्रचार प्रसार ईसाई धर्म का, ईसाई मिशनरियों का, ईसाइयत लाने का ये प्रोग्राम बखूबी चल रहा था। तो आइए देखिए 1833 के चार्टर एक्ट को देखें तो यहाँ पे धन की जो धनराशि थी वो 10 लाख कर दी गई। यानी 10 लाख रुपए कर दी गई, ये धनराशि कर दी गई। दूसरा यहाँ पे जमीन खरीदने का परमिशन मिल गया। यहाँ पे ईसाई धर्म के लिए जमीन खरीदना, इसके लिए परमिशन भी मिल गया। और यहाँ पे अब जमीनों को खरीद कर ईसाई मिशनरियों की स्थापना कर करके प्रचार प्रसार तेजी कर दिया गया। कन्वर्ट करने की जो प्रक्रिया थी उसमें जो है और 4 चांद लग गया। तो ये रहा महत्वपूर्ण 1833 का चार्टर एक्ट। तो ये 2 पहलू तो थे जो शिक्षा पे ये खर्च तो कर ही रहे थे, साथ ही साथ ईसाई धर्म में परिवर्तन की पूरी तरह से बात की जा रही थी। और ये भी समझ लीजिए ये पूरी तरह से ईसाइयत लाने की बात थी, न कि भारतीय शिक्षा प्रणालियों को बेहतर बनाने की थी। तो आइए ये सब इसके जो है धार्मिक ही पहलू हैं जो 1857 की क्रांति में अपना रोल अदा किए हैं। आगे देखिए कि अब क्या हुआ कि धीरे धीरे धर्म के क्षेत्र में दखलंदाजी भी प्रारंभ हुई। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि धर्म के क्षेत्र में अब दखलंदाजी भी शुरू कर दी गई। यानी कि ब्रिटिशर्स द्वारा, या ये कह लें कि अंग्रेज जो हैं
पूरी तरह से भारत के धार्मिक क्षेत्रों में अपना धीरे धीरे पैर पसारने लगे और नकारात्मक तथा सकारात्मक पहलुओं को लेते हुए ये रौंदना शुरू कर दिए थे। तो यानी कि इस क्षेत्र में देखा जाए तो बालिका का सबसे महत्वपूर्ण कि बालिका का हत्या निषेध, यानी कि बालिका हत्या निषेध ये सकारात्मक पहलू है। यहाँ के लोग जो थे ये बालिका हत्या का जो निषेध किया गया इसका भरपूर विरोध किए। उसका रीजन ये था कि बालिका को वो लोग हत्या करना या बालिका का वध करना ये अपने धर्म के अनुरूप मानते थे। तो ये नकारात्मक पहलू इंडिया के परिप्रेक्ष्य में नकारात्मक हुआ, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये सकारात्मक पहलू था। ये जो है 1795 का ये काम किया गया, ये जो एक्ट लाया गया या ये कानून जो बना बालिका हत्या निषेध 1795 में किया गया, ये कानून बना। ये एक कुप्रथा थी जो राजस्थान में चलती थी, यानी कि बालिका हत्या निषेध राजस्थान की एक कुप्रथा थी जिसे जो है 1795 में कानून के माध्यम से इसे बालिका हत्या निषेध कर दिया गया और बालिका हत्या चलता था। आगे चलते हैं, दूसरा देखा है इंपॉर्टेंट ये पहलू धार्मिक रूप से कि बाल हत्या निषेध कर दिया गया। यानी पहले चलता था बाल हत्या। बाल हत्या इसमें क्या होता था कि जब ये कब का है, 1802 का, 1802 में ये एक्ट आया या ये कह लें ये कानून बना। इसमें होता क्या था कि जब किसी का पहला लड़का पैदा होता था तो उस लड़के को ईश्वर को समर्पित किया जाता था। यानी कि जब किसी को पहला बच्चा यानी लड़का हो तो वो जो है ईश्वर को समर्पित करते हुए गंगा में उसे प्रवाहित कर दिया जाता था। ये जो एक कुप्रथा थी और इस कुप्रथा को समाप्त करने के लिए 1802 में एक कानून बनाए और ये कानून बनाकर इसे जो है निषेध कर दिया गया कि अब जो बालक का हत्या है वो नहीं होगा। ये है क्या, देख लीजिए इसे, ये पहला लड़का अगर कोई होता है तो ईश्वर को समर्पित करते थे, अर्थात गंगा में इसे डाल देते थे। ये भी एक कुप्रथा थी। आगे देखते हैं सती प्रथा, यानी सती प्रथा जो है ये बहुत तेजी से भारत में चल रहा था, जो अपने आप में ये धार्मिक रूप से बड़े ही उच्च स्थान पर रखा जाता था। यानी किसी भी स्त्री का अगर पति मर गया है या किसी भी वजह से उसका इंतकाल हो गया है तो ऐसी पत्नी वहाँ पे चिता के ऊपर बैठकर अपने को आत्मदाह कर देती थी, या यूँ कहें कि वो उस पति के साथ सती हो जाती थी, यानी वो भी जिंदा जलाई जाती थी या जल जाती थी। ये एक कुप्रथा थी, इसमें नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन भारत के जो यहाँ के धार्मिक रूप से इस कुप्रथा को चलाने वाले थे, जिसके वजह से जो उनका वर्चस्व कायम था, उन्हें जो है ये बात कहीं न कहीं धार्मिक दखलंदाजी लगी और वो जो है इसका विरोध किए। तो ये है सती प्रथा, और सती प्रथा का निषेध जो किया गया 1829 में ये कानून के रूप में आया। और रूल नंबर ये 17 था, इसे याद रखिएगा। रूल नंबर 17 के अंतर्गत जो है इसे जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंक और राजा राम मोहन राय के माध्यम से ये जो है सती प्रथा का अंत हुआ या सती प्रथा पर निषेध लगा 1829 में। आइए चौथा देखते हैं विधवा पुनर्विवाह। विधवा पुनर्विवाह 1856 का है ये, यानी कि 1856 में विधवा पुनर्विवाह जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के महोदय के माध्यम से ये विधवा पुनर्विवाह को स्टार्ट किया गया। यानी कि यदि कोई स्त्री का पति अगर मर जाता है और वो विधवा हो जाती है और किन्हीं कारणों बस वो सती नहीं हो पाती है, पति के साथ सती नहीं हो पाती है, तो वो स्त्री विधवा जीवन भर रहेगी, वो विवाह नहीं कर सकती है। ये कुप्रथा को समाप्त करने के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी 56 में जो है 1856 में इन्होंने जो है इस पे पूरी तरह से पुरजोर मेहनत करने के बाद जो है इसका विधवा पुनर्विवाह पे अपना मजबूत पहलू रखते हुए इसे जो है कायम रखा और विधवा पुनर्विवाह को पूरी तरह से शुरू किया, यानी कि विधवा पुनर्विवाह स्टार्ट कर दिया। अब नेक्स्ट है धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम। धर्म के प्रति जो निर्योग्यता है, जो आपके धर्म के प्रति जो है अयोग्यता है, उस निर्योग्यता को देखा जाए 1850 का ये एक्ट रहा है, जो एक्ट नंबर 21 था। यानी कि एक्ट नंबर 21 था, यह 1850 का है। इस निर्योग्यता के अंतर्गत जो है यदि कोई व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन करता है
तो ऐसे में उस व्यक्ति को जो उसकी संपत्ति है वो दे दी जाएगी। यानी कि अगर कोई व्यक्ति ईसाई धर्म परिवर्तन करता है तो उसे जो है उसकी जो प्रॉपर्टी होती है, उसके पिता की प्रॉपर्टी है, उसकी प्रॉपर्टी जो है पहले नहीं दी जाती थी, लेकिन कानून बनाकर इसे जो है ये कर दिया गया कि उसकी प्रॉपर्टी को दिया जाएगा। यानी कि उसकी जो भी संपत्ति है उस संपत्ति को उसे देना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे बात धार्मिक निर्योग्यता की तो छोड़ ही दीजिए, यहाँ पे सीधी सीधे बात ईसाई धर्म का जो है ये प्रचार प्रसार था। और ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार में अगर कोई भी बाधा आ रहा है तो उस बाधा को समाप्त करना ये परम धर्म और परम कर्तव्य समझते थे। इसीलिए जो है इसे जो है इस धार्मिक निर्योग्यता नियम के अंतर्गत जो है 1850 में ये संपत्ति के मामले को लेकर उन्होंने जो है एक्ट बनाया और उसके तहत जो है उसके पिता की संपत्ति, माता पिता की संपत्ति, उसकी संपत्ति रहेगी, उससे नहीं छीनी जाएगी। ये है कहीं ना कहीं ये धार्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप था। यानी कि अगर देखा जाए तो किस प्रकार 1857 की क्रांति में ये पहलू जो है अपना स्थान रखा है या कारण बना है वो 1857 की क्रांति को लाने में, तो ये यही है कि यहाँ पे समय समय पे ईसाई मिशनरियों को आगे बढ़ाना, साथ ही साथ जो है यहाँ पे चल रही कुप्रथा या सुप्रथा या ये कह लें कि नकारात्मक पहलू हो या सकारात्मक पहलू ये मायने नहीं रखता। यहाँ के जो उसके मठाधीश थे, यानी कि इसको जो है ड्राइव करने वाले थे, जो इसे चलाते थे, जिसके वजह से इनकी जो है कहा जाए कि शक्ति कायम थी, वो शक्ति कहीं ना कहीं क्षीण हुई इन नियमों के माध्यम से या इन कानूनों के माध्यम से या इन अधिनियमों के माध्यम से, जिसे जो है ये धार्मिक कहीं ना कहीं हस्तक्षेप माने। और ये हस्तक्षेप कहीं ना कहीं सबके मन में उस दौरान रोष पैदा किया और विद्रोह करने के लिए मन बनाए हुए थे। तो 1857 की क्रांति में धार्मिक पहलू या यूं कहें धार्मिक प्लस सामाजिक पहलू बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जैसा कि आर्थिक पहलू अपने आप में एक इम्पोर्टेंट पहलू था या इम्पोर्टेंट कारण था, उसी तरह से जो है धार्मिक तथा सामाजिक पहलू भी महत्वपूर्ण कारण है। इसके बाद जो है मैं राजनीतिक पहलू को या राजनीतिक कारण को लेकर चलूंगा और बताऊंगा कि राजनीतिक कारण कितना स्थान रखता है 1857 की क्रांति में या कितना कारण रखता है। बहुत बहुत धन्यवाद।